अच्छा, उसके बाद पहले नंबर पे मैंने पसंद की शादी की थी। ये आपकी पसंद की शादी है? ये मेरी पसंद की शादी थी। ये सबसे बड़ी मेरी गलती थी। मुझे भी आप लोगों से खतरा है। खतरा है, मैंने फोन पकड़ा है अभी, ठीक है, मैं कॉल मिलाई है मैंने, ठीक है। मेरे मियाँ उठ के मुझे एक तरफ से मेरे जो ससुर है जी ससुर है उन्होंने मेरा बाजू पकड़ लिया है। मियाँ ने मुझे जो मारा है मुझे नहीं पता अभी, मुझे क्या उन्होंने मारा था क्या नहीं मारा मुझे ये नहीं पता चला। बेटी का हाथ, जो मेरी बड़ी बेटी है वो मेरी जान है, उसका हाथ मेरे हाथ में था। उसका हाथ मेरे सहुरे ने मेरे हाथ से खींच के तो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठाया और अपने बेटे को कहा लेके भाग जो इन्हें। अभी वाकया तो यही हुआ था कि मेरी अम्मी ने मुझे एक वाली दी थी, ठीक है, और मेरे दो बेटियों के बाद एक बेटा हुआ था, ठीक है। मेरे बच्चों के आगे उन्हें जेवर प्यारा हो जाएगा। नहीं, आपने टॉप्स अपनी बेटियों को जब पहनाए तो उसके बाद क्या किसने इस पे जो है ना वो बोलना शुरू किया कि क्यों पहनाए हैं? आपके शौहर ने? सबसे पहले मेरी बड़ी जो नंद है उसने बोलना शुरू किया था। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोहा राशिद। नाज़रीन, एक और डोमेस्टिक वायलेंस की कहानी। मेरे साथ फरियाल मौजूद है जिनकी शादी को 11 साल हो चुके हैं। इनके 4 बच्चे हैं, लेकिन 11 साल बाद 4 बच्चे होने के बावजूद इनके शौहर ने इनके ऊपर मारपीट की है, पुलिस बुलाई और इनके बच्चे इनसे छीन के इन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। आखिर क्यों हमारे मर्द ऐसे करते हैं? मरियम नवाज साहिबा का तो कहना है कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, ख़वातीन के लिए मैं बहुत पॉजेसिव हूँ, लेकिन मरियम नवाज साहिबा को ऐसी ख़वातीन नज़र क्यों नहीं आती जिनके मर्द उन पे करते हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि उनके ससुराल वाले भी उन्हें मारते हैं। हम फरियाल से जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है, 11 साल बाद क्यों इनके शौहर ने इन्हें मारा और घर से बाहर निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि आखिर वाकया क्या हुआ है, क्यों आपके शौहर ने आपके ऊपर किया और बच्चे छीने हैं? अभी वाकया तो यही हुआ था कि मेरी अम्मी ने मुझे एक वाली दी थी, ठीक है, और मेरे दो बेटियों के बाद एक बेटा हुआ था, ठीक है। तो वो उन्होंने मेरी बहनों ने एक अंगूठी डाली थी मेरे बेटे को, तो वो मैंने ना दोनों जो है वाली और अंगूठी जो है वो मैंने अपनी बेटियों के टापस लिए थे, ठीक है। वो मैंने टापस अपनी बेटियों को पहनाए हैं। बाहर जो है वो मैंने अपनी ना जो सास कहते हैं उन्हें पढ़ाए, तो मैंने कहा कि आपके पास रहेंगे तो फिर मैं आपसे जब ज़रूरत पड़ी मैं ले लूँगी, ठीक है। मैंने उन्हें दिए थे एक हिफाजत तौर के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो उनके ऊपर ही मर मिटेंगी, तो उन्हें मेरे बच्चों के आगे से सोने के ऊपर नजर थी जी उनकी। मेरे बच्चों के आगे उन्हें जेवर प्यारा हो जाएगा, ये अंदाज़ा नहीं था मुझे, ठीक है। मैंने जब अपनी बेटियों को जेवर पहनाया तो तभी सब घर वाले जो है ना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, ठीक है। घर वालों में कौन कौन शामिल है? घर वालों में शामिल है एक मेरी बड़ी ननान है जो उसके 4 बच्चे हैं, वो भी यहीं रहती है, ठीक है। उसके बाद मेरे 4 बच्चे हैं, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, और मेरे सास ससुर है, और एक मेरा छोटा देवर है वो बाहर होता है, उसकी बेगम है, उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है। ये सारे लोग जी शामिल हैं ये उसमें, सब लोग शामिल हैं। लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। नहीं, आपने टॉप्स अपनी बेटियों को जब पहनाए तो उसके बाद क्या किसने इस पे जो है ना वो बोलना शुरू किया कि क्यों पहनाए हैं? आपके शौहर ने? सबसे पहले मेरी बड़ी जो नंद है उसने बोलना शुरू किया था। नंद के तो नहीं थे वो तो आपके थे? जी पहले उन्हें बोलना शुरू किया था। हाँ, जहाँ आपने मेरी बेटी से जेवर क्यों निकाला है, क्यों लिया है, घर आके मैं इसे पूछ लूँगी, ऐसे कर दूँगी इसके साथ, आपसे संभाली नहीं जाती, सुबह आके मैं इसको संभालूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। अभी बहुत ज़्यादा उसने बातें की थी, लेकिन मैंने फिर भी ना नगौर की थी। मैंने कहा नहीं, मना छोड़ दें, मेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद अभी मैं अपने बच्चों को लेके सो गई हूँ। रात को ही ना मेरा जो सोहरा साहब है उन्होंने कहा कि वो बाहर वाला दरवाज़ा है, जिसने रहना इज्जत से रहे, निकल जाए यहाँ से। इसमें आपके शौहर कुछ नहीं बोल रहे थे? नहीं, मेरे शौहर कुछ नहीं बोल रहे। ठीक है, ठीक है। मेरे शौहर कमरे में गए हैं, मैंने उन्हें इतना बोला है कि आपने उन्हें क्यों नहीं कहा, हमारा जेवर था तो आपने ले लिया है, ठीक है, उनका नहीं था। हाँ बिल्कुल। आपने ऐसा क्यों नहीं बोला, ठीक है। आगे से वो उल्टा मुझे कह रहे हैं कि आप देख ही नहीं सकती, मैं अपने माँ बाप के पास बैठता हूँ, अपनी बहनों के पास बैठता हूँ, आपसे बर्दाश्त ही नहीं होता, ठीक है। ऊपर से वो मुझे ही बातें सुना रहे थे, ठीक है। मैंने चुप करके अपनी चारपाई पे अपने बच्चों को लिया, लेट गए हैं। तो बाद में ना मेरे छोटे बेटे से बड़ा बेटा है, मोहम्मद वली उसका नाम है, उसने मुझे बोला है बाबा से, बाबा मुझे फ़ोन दें।
तो उसके बाबा ने अपना ज़ोर से ज़मीन के ऊपर मारा है, वो ना टूट गया है फोन। जी, टूट गया है। उसके बाद फिर उसने बोला है बाबा मुझे फ़ोन दें, उसने दूसरी बार फिर ज़ोर से मारा है, स्क्रीन जल रही थी, फिर दूसरी बार जो उसने मारा तो वो पिचड़ी हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने बेटे को अपने साथ सुला लिया है, उसे मैंने थप्पड़ भी लगाया क्योंकि वो रो रहा था, मैंने बाबा के पास जाना है, मैंने बाबा के साथ सोना। बच्चा छोटा है? जी छोटा है। ठीक है। तो मैंने उसे ना अपने साथ सुला लिया। ठीक है, सुबह हुई है, हमने ना नाश्ता वगैरह बनाया है मैंने अपने बच्चों के लिए, तो हमने कमरे में रखा है। मैंने ना नियत कर ली थी कि मैं ना चली जाऊंगी। हाँ, ठीक जब है, कुछ मामला जब कुछ मामला ठीक हो जाए मैं तब आ जाऊंगी। हमने ना पहले ही जाना था अपनी अम्मी के पास, तो मैंने कहा कि हम चले जाते हैं। मैंने अपने बच्चों को कपड़े पहनाए, हम जाने लगे थे। ठीक है, तो जब हम निकलने लगे थे, पहले मेरी मियाँ की और मेरी बहस भी हुई है। ठीक है, तो उसके बाद हम जब जाने लगे थे तो मेरे चाचू सोरे का बेटा है, वो हमारे पास ही बैठा था। एक चारपाई पे, वो पीछे चारपाई थे, आगे फिर चारपाई थी, उसके आगे दरवाज़ा था, मैं दरवाजे के पास खड़ी थी। अच्छा। आगे जो चारपाई थी उसके ऊपर मेरे मियाँ बैठे थे, पीछे जो चारपाई थी उसके ऊपर वो मेरे भाई बैठे सामान थे। वगैरह सब जी, पैक कर सामान जो है वो बाहर हमने निकाल के रखा था। ठीक है। जो बरांडा होता है वहाँ, जो अपना पेंडू को होता है, वहाँ निकाल के रखा था। जब हम आने लगे थे तो मेरे सौरा साहब पीछे बोले कि ये तो हमारा जेवर लेके जा रही है, इसने चोरी की है, डकैती की है, ये हमारा जेवर देगी तो यहाँ से जाए। मैं 15 पे कॉल करने लगा हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि आप ठीक है, आप कर ले 15 पे कॉल, आके मेरी तलाशी ले ले, ये मेरे बैग मेरे पड़े हुए हैं, मैं भी यहीं हूँ, आके मेरी तलाशी ले ले। ठीक है, इतनी देर में ना मैंने कहा ठीक है अभी 15 पे कॉल कर लें, फिर मैं भी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे भी आप लोगों से खतरा है। मैंने फ़ोन पकड़ा है अभी। ठीक है, मैं कॉल मिलाई है मैंने। ठीक है, मेरे मियाँ उठ के मुझे, एक तरफ से मेरे जो ससुर है जी ससुर है, उन्होंने मेरा बाजू पकड़ लिया है। मियाँ ने मुझे जो मारा है मुझे नहीं पता अभी, मुझे क्या उन्होंने मारा था क्या नहीं मारा, मुझे ये नहीं पता चला, जिससे आपका सर फट गया। जी। यहाँ 8 टांके लगे हैं मुझे, मैं अभी भी हॉस्पिटल से चेक करवा के आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि जख्म जो है वो अभी ठीक नहीं हुआ, 3 दिन अभी गुजर जाए, फिर उससे बाद। अच्छा, हस्बैंड ने आपको जब मारा है तो उसके बाद वो बच्चे लेके भाग गया है। अच्छा, उसी टाइम बच्चे लेके भाग जी, गया। मैंने जब वो मुझे चोट लग गई है ना, तो मेरी बड़ी बेटी का बाजू जो था वो मेरे हाथ में था। बच्चे भी रो रहे होंगे। बच्चे इतने ज्यादा मेरे रो रहे थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतने ज्यादा रो रहे थे वो। बिल्कुल। वो मेरे बगैर नहीं रहते। तो उसके बाद फिर आप खून में लदी मेरी बेटी का हाथ, जो मेरी बड़ी बेटी है वो मेरी जान है, उसका हाथ मेरे हाथ में था। उसका हाथ मेरे सहुरे ने मेरे हाथ से खींच के तो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठाया और अपने बेटे को कहा लेके भाग जो इन्हें, बाकी जो होगी मैं देख लूंगा, लेके भाग इन्हें, तू जा, तू भाग जा। वो बच्चे लेके भाग गया है। अब वो आप ही कहता है कि मैं दोबारा आज बच्चे रो रहे हैं। ठीक है, उन्होंने मेरे ऊपर पर्चा करवाया, मैंने उनके ऊपर करवाया है। उन्होंने आपके ऊपर किस चीज का पर्चा कि मैं जेवर लेके भाग गई हूँ। तो जेवर जब पुलिस, आपने मुझे बताया कि पुलिस आई थी जी, आपने जब कॉल हाँ, कर दी, पुलिस ने वीडियो भी बनाई है, उन्होंने ठीक है। ये भी माना था कि हमारा जेवर पूरा है। तो फिर कौन सा जेवर, किस बात हमारा का जेवर पूरा जो है। आपने अपनी बेटियों को टॉप्स पहनाए वो तो आपका जेवर था। जी, वो मेरे बच्चों के, उनके बच्चियों के कानों में ही है, वो भी मेरे पास तो नहीं है, हो उनके सकता है पास उन्होंने ही है। बच्चियों के कानों से उतार ली हो। ये तो वाकई मुझे नहीं पता। अच्छा, उसके बाद पहले नंबर पे मैंने पसंद की शादी की थी। ये आपकी पसंद की शादी है? ये मेरी पसंद की शादी थी। ये सबसे बड़ी मेरी गलती थी, जिंदगी का सबसे बड़ा जो गलती कहते हैं ना, सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि आपने पसंद की शादी मैंने की। पसंद की शादी की थी। मेरे अब्बू जो है, मेरी शादी को तकरीबन साल हो गया था, 2 साल होने को पड़ रहे थे, क्योंकि मेरी दूसरी बच्ची जो है वो होने वाली थी। मेरे अब्बू जब फोत हुए तो मेरे अब्बू मेरे घर नहीं आए, मेरे अब्बू ने मेरा घर नहीं देखा। ठीक है, मेरे भाई आए थे देखने के लिए, मेरे अब्बू ने नहीं देखा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उसके बाद आप अपने घर आ गई वापस? जी। अब घर से आपको पुलिस लेके आई थी कि आप खुद ही आई थी? नहीं, मैं जब पुलिस आई थी ना तो मैं बाहर आई थी, उन्हें पता नहीं चल रहा था, मैं दरवाजे के आगे आई हूँ, वो पुलिस फिर आगे मेरे साथ अंदर गई है। पुलिस ने फिर उनको कहा है कि आप अपना ना जेवर पूरा करें। ठीक है, अब अपना जेवर पूरा करें। उन्होंने जब जेवर पूरा किया है तो उन्होंने कहा हमारा जेवर पूरा है,
जो हमने इनको जेबर पहना है ना वो हमारा पूरा नहीं है, वो नहीं है बीच। फिर उन्होंने ये भी कहा इसने ना ताला तोड़ा है, ठीक है, हमारी पेटी में से इसने जो बिस्तरे वगैरह हैं वो बाहर निकाले हैं, निकाल के इसने जेवर लिया है। अब ठीक है, वो तो जाहिर है पुलिस आई, मामला जी। पुलिस ने तय किया, उसके बाद पुलिस ने क्या किया? पुलिस मुकदमा ने उधर ही दर्ज किया? जी ठीक है, किसके खिलाफ? उनके खिलाफ? जी उनके खिलाफ। ठीक है, उसके वहीं बाद हो आप गया अपने था। अब मायके नहीं आ गई? उसके बाद मैं अपना सिविल में गई थी, वो मनिया थाना लगता है जी उन्हें, जी जी जी। सिविल भी साथ है और थाना भी साथ है, ठीक है। तो जब वहाँ गए मुझे ये चोट 8:30 बजे लगी थी और टांके जो है मुझे वो 3 बजे लगे थे कि इतनी देर मेरा खून जो है वो बहता रहा था, खून रुकता ही नहीं था। ठीक है, ठीक। आप आ गई अपने मायके, वहां पर आके फिर बच्चों की डिमांड की आपने? नहीं, अभी कितने दिन हो गए हैं बच्चे आपसे दूर हैं? 9 दिन हो गए आज। कोई राब्ता वगैरह कुछ किसी किस्म नहीं। का? तो उनकी तरफ से कोई सुलह के मामला, शौहर की सुलह- तरफ से कोई फोन? आपी वो अब कहता है वो सुलह कर ले। अच्छा। आज तक भी आपी उसने जैसे मुझे चोट लगाई थी ना, कसम खा के कहती हूँ अपने बच्चों की, जैसे उसने मुझे मारा था ना, वो बच्चों के लेके भाग जाने के बावजूद मुझे हॉस्पिटल ले जाता ना तो मैं सब कुछ भूल जाती। बिल्कुल। ठीक है, मैं सब कुछ भूल जाती। मैं फिर भी कहती कि नहीं वो मुझे ले गया, चलो उसने मुझे चोट लगाई वो ही मुझे ले गया। ठीक अच्छा है? मुझे बताएं कि इससे पहले भी कोई ऐसी लड़ाइयाँ झगड़े थे कि ये आप पहला है? हमारा कोई महीना खाली नहीं जाता जिस महीने में हमारी लड़ाई ना हो। हालांकि है लव मैरिज? जी, सिर्फ एक नाम किया। मैं तो सबको कहूंगी जैसे मैं उजड़ी हूँ कोई ना उजड़े। मुझे अब ये बताएं कि अब इस पॉइंट पे पुलिस की तरफ से क्या मामलात हैं? पुलिस ने मुझे कल भी कॉल की थी, ठीक है। रात को कॉल की थी मुझे उन्होंने, ठीक है। यहाँ तक कि उन्होंने जो मेरे ऊपर दहास की है ना, उनका जो वो इंस्पेक्टर कहते हैं या जो भी कहते जी हैं, वकील है उनका, जी, वो उन्होंने मुझे कॉल की थी। ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि हमारे आपके सारे सबूत है, आपकी सारी वीडियो बनी है, बिल्कुल, ठीक है, वो चाहे जो भी कर लें वो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, बच्चों उनको कहना था ना कि बच्चे मुझे चाहिए मेरे। अभी मैं खुद बच्चे अभी नहीं लेना चाह रही। ठीक है, क्यों? कोई वजह? क्यों? अभी मैंने मेरे अब्बू की जो जमीन थी ना, मैंने वो भी बेच के सब कुछ जाके इसको दे दिया। ठीक बड़ा है, एक गलत फैसला किया आपने ये भी। मैंने अपनी जिंदगी में गलत ही तो फैसले किए हैं। ठीक है, अब मतलब अभी आपके पास बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, अब इस इसलिए? वजह से मैं अपने बच्चों को नहीं ले आ रही। ठीक है, बच्चे हैं भी बाप के ही, आपके जी। अकेले ही तो नहीं है। जी, तो अभी आपके जो जो आपका मायका है, जी। मायके में कौन है आपके साथ? कौन मेरे आपका केस देख रहा है? 4 भाई हैं वहाँ पे। ठीक है। एक मेरी अम्मी है, अब्बू मेरे फौत हो गए हैं, 2 मेरी बहनें हैं जो यहाँ लाहौर में रहती हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं इंटरव्यू दूँ, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। आपको भी पता है मैं आपसे किस तरह राब्ते में रही जी हूँ। बिल्कुल। जी, अगर उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू देना होता तो वो मेरे साथ आती, पहले नंबर थे, ठीक है, मैं उन्हें साथ नहीं लेके आई। मैंने उन्हें नहीं बताया, मैंने बस इतना उन्हें बताया मेरा जहाँ दम घुट रहा है मैं ज़रा नीचे जा रही हूँ, ठीक है, मैं यही घर में कह बोल के आई हूँ, मैंने नहीं बताया उन्हें। अब आप क्या चाहती हैं? मरियम नवाज साहिबा से क्या अपील करेंगी? हमारी पुलिस से क्या मैं सबसे यही अपील करती हूँ कि हम लोग पसंद की शादी कर लेते हैं, ठीक है, पसंद की शादी कर लेते हैं, बाद में हम अपने माँ बाप को, अपने भाइयों को दोष देने के लायक नहीं रहते। देखिए जैसे आज मैं हूँ, आज मैं अपने भाइयों को जाके कहूँ मेरे लिए ये क्या आपने पसंद किया, ये क्या किया, मैं तो ये भी अपने भाइयों को नहीं कह सकती। लेकिन वो आपका साथ दे रहे हैं? जी, आप मेरे भाई आज भी मेरे साथ। जिस दिन मुझे चोट लगी थी, जो वीडियो जब मेरी आपी मेरे पास पहुंची हॉस्पिटल में, तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी मेरी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं वो जब मेरे भाइयों के पास पहुंची तो मेरे भाई जो 2 बाहर होते हैं, जो छोटे से मेरा भाई है बड़ा, जफ़र है उसका नाम है, आपी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है मुझे। वो इतना रोया कि मेरी बहनों का कोई मुकद्दर ही नहीं है, मेरी बहनों के लिए कुछ भी नहीं है। अब तुमने परेशान नहीं होना, जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, मेरा घर खाली पड़ा है शौकरे में, तुम वहाँ चली जाओ, जब तुम वहाँ रहो मैं खर्चा दूंगा तुम्हें, मेरा बड़ा भाई है। बिल्कुल, बहन भाई तो ऐसे ही होते हैं, वो अपनी बहनों को अभी देखिए ना, मैंने पहले पसंद की शादी की अपने भाइयों को, अपने माँ बाप को मजबूर नाराज करके, इतना ज्यादा मजबूर किया था अपने भाइयों को, मैं सीधी बात करती हूँ,
जिसमें मैं गलत हूँ। मैंने अपने भाइयों को इतना ज़्यादा मजबूर किया, अपनी माँ बाप को मजबूर किया, ठीक है, यहाँ तक कि मेरे भाई नहीं मानते थे, मेरे बाबा नहीं मानते थे, ठीक है। फिर हम माँ बेटी जो है, मैं और मेरी अम्मी, हम घर से निकल गए, हमारे बाबा ने हमें घर से निकाल दिया, ठीक है। मेरी निकाह जो है, मेरी जो बड़ी बहन है मुझसे, उसके पास जाकर मेरा निकाह हुआ था। 3-4 बंदे आए थे, निकाह पढ़ के ले गए थे, ठीक है। वहाँ जाकर मेरा निकाह हुआ। फिर हमारा राब्ता ही नहीं था आपस में। फिर मेरे भाई की, जो मेरा भाई है, जब मैंने अभी बताया आपको, बाहर होता है, उसकी शादी हुई थी, तो फिर हम आस्ता आस्ता इकट्ठे हुए थे, ठीक है। उसके बाद इसने मुझे कहा, मेरे मियाँ ने, कि मुझे ना हिस्सा ला कर दो, मुझे हिस्सा लगा कर दो, ठीक है। मैंने अभी बहुत बड़ी ज़िंदगी में ये फ़ैसला उठाया, मैंने ऐसा हिस्सा लगा अपना ला कर दे दिया, ठीक है। यहाँ तक कि जो मेरे बहनों का भी हिस्सा था ना, वो भी आपने, वो भी हिस्सा मैंने इस मर्द को दे दिया लाकर। मैंने कहा, और इसने किया क्या आपके इसने साथ? ना अभी वहाँ सरगोदे में डंपर चलते हैं, मजदे वगैरह, वो उन्होंने हिस्सा डाल लिया था, ठीक है। जब इसने हिस्सा डाल लिया तो उसके बाद ना अभी मैंने यही सोचा था कि मेरा मियाँ जो है वो दर पर दर ठोकरें ना खा ना रहा है, खाए, बिल्कुल। तो मैं अपने मियाँ के लिए, चलो हमारे बच्चे हैं, हमारी आने वाली ज़िंदगी जो है शायद वो सुधर जाए, मैंने ये सोचा था। मुझे ये पता नहीं था कि मेरे साथ आगे जाकर ये होना है। और उसके बाद मैंने ज़िंदगी में सब भी फैसले आप ही गलत किए। मेरे मियाँ ने मुझे कहा है बहनों को कॉल करनी है, तो ठीक है। नहीं करनी। दो साल गुजर गए हैं आप ही, मैंने अपनी बहनों को कॉल नहीं की। अब आप अपने लास्ट पे मुझे ये बताइएगा, आप अपने शौहर के साथ रहना चाहती हैं कि नहीं? नहीं, आप ही, मैं नहीं रहना चाहती। अब आपका ये फैसला है कि आप उससे अलग ही होंगी? जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, ये हमारे साथ फरियाल मौजूद थी, और इनसे आप सबक सीखें। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद लिया, गो के उन्होंने तो अच्छा ही सोचा था। एक शख्स से उन्होंने जब उनको पसंद था, उन्होंने उससे शादी कर ली, घर वालों को मजबूर किया, शादी की। लेकिन अब वो आज किन हालात में हैं कि आप उनके माथे की चोट देख सकते हैं, उनकी आंखों में आंसू देख सकते हैं। उनके हाथ बिल्कुल खाली हैं, ना उनके पास बच्चे हैं, ना उनके पास घर है, ना उनके पास शौहर है। तो जो भी चीज़ है, जैसी भी है, अपने माँ बाप की मर्ज़ी से करें, ताकि बाद में आपको ये चीज़ें फेस ना करनी पड़ें। और मरियम नवाज़ साहिबा से भी अपील है, जो हमारी वुमेन टीम की हेड हैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, उनसे भी अपील है कि खुदारा इनकी बात सुनी जाए और इनको जो है वो प्रोटेक्शन दी जाए, इनके मामला जो हैं वो सॉर्ट आउट किए जाएँ। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।